श्री रामचरितमानस हमारे जीवन का ग्रंथ है। हमारी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। इस मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? जिसको लक्ष्य ही नहीं पता वो उस मंजिल को कैसे पहुंचेगा, उस मंजिल के बारे में एफर्ट भी क्यों करेगा। आज हमारा जो मानव जीवन है वह 2 सत्ताओं के योग से बना है, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता। जड़ और चेतन, जड़ हमारा शरीर है, 5 तत्वों से बना। चेतन अंश आत्मा है, जिसकी वजह से हमारा वजूद है। आत्मा के कारण हमारा शरीर का अस्तित्व है। और यह आत्मा कैसी है? गुणों का भंडार है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अपने स्वरूप को देखिए ना, हमारा जो आत्मा है वह कैसा है? वह शक्ति स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और प्रेम स्वरूप है। ये जो ये हमारा जो स्वरूप है, इसी को कहते हैं आत्मा की 4 मौलिक शक्तियां हैं। पहला है प्राण शक्ति, दूसरा आह्लादनी शक्ति, तीसरा चेतना शक्ति और चौथा है प्रेमा शक्ति। आत्मा शरीर में है तो आत्मा की प्राण शक्ति शरीर में स्वास्थ्य इंद्रियों में शक्ति प्रदान कर रहा है। आत्मा शरीर में है तो उसकी आह्लादनी शक्ति मन में आनंद प्रदान कर रही है। आत्मा शरीर में है तो चेतना शक्ति बुद्धि में ज्ञान और विवेक प्रदान कर रही है। यही आत्मा अगर शरीर में है तो इसकी प्रेमा शक्ति प्रेम प्रदान कर रही है, अपनत्व का बोध करा रही है। हम भी किसी शरीर में आत्मा है तो उसका अपनत्व का संबंध जोड़ते हैं, और अगर मेरे शरीर में आत्मा है तो कोई मुझको भी अपना अपनत्व जोड़ेगा। तो अपनत्व का आधार शरीर नहीं है, अपनत्व का आधार आत्मा है, अर्थात प्रेम का आधार आत्मा है, आनंद का आधार आत्मा है, ज्ञान का आधार आत्मा है, शक्ति का आधार आत्मा है, स्वास्थ्य का आधार आत्मा है। We have a divine cell in our body. हमारे शरीर में जो आत्मा है वह एक डिवाइन सेल है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 जीव का स्वभाव है। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च, ये जीव का स्वभाव है। ये जितने भी पशु पक्षी प्राणधारी हैं जिनके अंदर आत्मा है, ये 4 गुण स्वभाव से हमारे भीतर हैं। पहला आहार है, प्रत्येक प्राणी का आहार अपना अपना है और आहार 2 भागों में बढ़ जाता है। एक शाकाहार प्राणी है, एक मांसाहार प्राणी है। तो एक आहार हो गया। और भय पशु पक्षी में भी भय है और मनुष्य के अंदर भी भय है। भय तो हमारे स्वभाव में अंदर है, ये गुण है हमारे भीतर। और मैथुन माने संतान की वृद्धि, संतानोत्पत्ति का गुण, यह प्रत्येक प्राणी मात्र में है। और आहार, निद्रा, आहार के बाद निद्रा, आहार फिर निद्रा और निद्रा के बाद भय और भय के बाद मैथुन, ये हमारे 4 गुण हैं। प्रत्येक प्राणी आहार लेता है और प्रत्येक प्राणी सोता भी है, नींद लेता है। इसीलिए कहते हैं जड़ और चेतन, गुण और दोष। तो जड़ जो शरीर है, इसमें जो चेतन अंश आत्मा है, इसमें 4 गुण हैं। आहार, निद्रा, आहार के साथ निद्रा जुड़ा हुआ है। आहार और निद्रा का बहुत योग है हमारे जीवन में। इसीलिए कहते हैं जब कोई भी कितना हुआ थका हुआ आदमी हो, व्यक्ति हो, हम यहाँ पर व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, मनुष्य जीवन की बात कर रहे हैं, तो जितना भी मनुष्य है, कितना भी काम करेगा, कितना भी खाएगा,
कितना भी भाग दौड़ करेगा, कितना भी उसका लॉस हो गया हो, चाहे घर का कोई निकट प्राणी की डेथ ही क्यों न हो गई हो, लेकिन जैसे वो नींद में जाएगा वह थकावट से मुक्त हो जाएगा। जब नींद, गहरी नींद आ जाएगी 5-6 घंटे की, और जब सो के उठेगा तो उसकी थकावट गायब हो जाएगी, उसकी चिंता परेशानी भी गायब हो जाएगी, उसका भय भी गायब हो जाएगा, उसका वियोग भी गायब हो जाएगा। ये क्या हुआ? नींद में क्या हुआ? हमारी बैटरी जो डिवाइन सेल है, डिवाइन सेल जब नींद में जाती है तो चार्जिंग होती है, और जब ये सो के उठकर अपने दिनचर्या में लग जाती है तो इसका जो डिवाइन सेल चार्ज हुआ उसका डिस्चार्जिंग शुरू हो जाता है, ह्रास शुरू हो जाता है। और इसीलिए गुण और दोष हमारे जीवन में अंदर बैठा हुआ है। प्रत्येक प्राणी के भीतर गुण और दोष है। जितनी सृष्टि है, जड़ और चेतन, जड़ माने शरीर 5 तत्वों का, चेतन माने आत्मा, और गुण है किसका? आत्मा का, और दोष किसका है? शरीर का। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये 4 तो दोष हैं। कहते हैं काम, वात, कफ, लोभ, अपारा। कहते हैं काम वात है। हमने कहा ना, शरीर की प्रकृति है वात, कफ और पित्त। तो कहते हैं काम, वात, कफ, लोभ, अपारा। और क्रोध क्या है? क्रोध, पित्त, तन, छाती, जारा। जरा विचार करिए, काम में भी एनर्जी का बहुत लॉस होता है, लोभ में भी एनर्जी का बहुत लॉस होता है, और क्रोध में भी एनर्जी का लॉस हो रहा है। जो एनर्जी हमें स्वाभाविक रूप से प्रकृति के द्वारा दिव्य गुण जो नींद है उसके माध्यम से जो हमने एनर्जी पाई है, उस एनर्जी का लॉस किससे हो रहा है? पहले तो काम, दूसरा है लोभ, और तीसरा है क्रोध। क्या ये काम से मुक्ति हो सकती है? क्या लोभ से मुक्ति हो सकती है? क्या क्रोध से मुक्ति हो सकती है? क्या काम, लोभ, क्रोध से मुक्ति का कोई भी उपाय है? इसको सोचना पड़ेगा। तो नींद से हमारा जो एनर्जी का लॉस हो रहा है, इन 3 से लॉस हो रहा है, काम, क्रोध, लोभ। और ये काम, क्रोध, लोभ का मूल कारण है अज्ञान, मोह। मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह, अज्ञान। इस अज्ञान का नाश कैसे होगा? इस मोह का नाश कैसे होगा? जरा विचार करिए, ये मोह का नाश कैसे होगा? कहते हैं रात में, अभी रात हो गई है, अंधेरा हो गया, अब सुबह जब सूरज निकलेगा तो प्रकाश आ जाएगा। जो अंधेरे में हमें चीज़ें नहीं दिखाई पड़ रही हैं, वो प्रकाश के आते ही सब दिखाई पड़ने लगेगी। तो माय डियर फ्रेंड, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, एक सूर्य से जगत का अंधकार का नाश हो सकता है, लेकिन करोड़ों सूर्य एक साथ आकाश में उदय हो जाएं, लेकिन हमारे मानव का जो मोह है, जो अज्ञान है, उसका नाश नहीं हो सकता। और मोह सकल व्याधिन कर बोला, मूल में मोह पड़ा हुआ है, मूल में मोह है। इसी तो काम से हमको दिक्कत हो रही है, इसी तो काम में हम फंसे हुए हैं, काम का चिंतन कर रहे हैं, इसीलिए मोह है। इसी तो लोभ का चिंतन हो रहा है, मोह है, इसी तो क्रोध का चिंतन हो रहा है, तभी तो हमको ईर्ष्या, द्वेष सब आ रहा है। और काम में भी भय होता है। रावण जा रहा है सीता का हरण करने, चोर की तरह जा रहा, भयभीत है, काम में भी भय आता है, लोभ में भी भय आता है। लोभ हो गया है कैकेयी को, भयभीत है, भय से आकृष्ट हो, भय से त्रस्त हो गई है। और उधर क्रोध में देखिए, क्रोध में भी भय आता है, क्रोध से भी भय आता है। आज आपने 5 आदमी किसी को मार दिया, अगर वो 10 आदमी आ गए तो आपका क्या होगा?
यही तो है। आप देखिए, मोह हमारे सकल दुख का, क्लेश का कारण है। मोह ही काम का कारण है, मोह ही हमारे लोभ का कारण है, और मोह ही हमारे क्रोध का कारण है। और मोह ही से काम, क्रोध, लोभ के साथ जो स्वभाव में अंदर भय पड़ा हुआ है, वो काम के साथ भय जुड़ जाता है, क्रोध, लोभ के साथ भय जुड़ जाता है, क्रोध के साथ भय जुड़ जाता है। बताइए, एनर्जी का लॉस तो हो ही रहा है। इस एनर्जी का लॉस का समाधान क्या किसी घर में माता पिता के द्वारा हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या इस मोह का नाश किसी विद्यालय में हो रहा है? नहीं हो रहा है। आध्यात्म तो रुचि है ही नहीं आज के नौजवानों की, क्योंकि अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। वो तो कहते हैं ये सब पोंगापंथी है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, ये कौन तुम्हारा सत्संग सुनेगा, कौन तुम्हारी बात करेगा। श्री रामचरितमानस इज द बुक ऑफ आवर लाइफ। ये हमारे जीवन की आहार शैली, हमारे जीवन की जीवन शैली, हमारे जीवन की व्यवहार शैली, हमारे जीवन की वाणी कैसा होना चाहिए, इसको उसका पथ आलोकित करने वाला है। और ये करोड़ों सूर्य से नहीं होगा। माय डियर फ्रेंड, आप सबके चरणों में निवेदन करते हुए निवेदन करना चाहता हूँ, विनम्रतापूर्वक कहते हैं, बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। हमारे जीवन में मोह का नाश कौन कर सकता है? कहते हैं गुरु कर सकता है। गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश। वेद का मंत्र है, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। आप बोलिए, यही तो वेद का मंत्र है, यही तो पढ़ाया जा रहा है। गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश। कौन सा अंधकार दूर करना है और किस प्रकाश की चर्चा होनी है? मोह माने प्रकाश की अनुपस्थिति का नाम मोह है, ज्ञान की अनुपस्थिति का नाम मोह है। प्रकाश की अनुपस्थिति को अंधकार कहते हैं, और प्रकाश और अंधकार एक साथ रह ही नहीं सकता। लेकिन जो ये गुरु है, क्या कमाल का कॉम्बिनेशन है। गु माने अंधकार और रु माने प्रकाश, दोनों एक साथ है। जरा इसको भी समझ लीजिए गहराई से। गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश। गुरु माने क्या? ये जो गुरुडम है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये हमारा एजुकेशनल प्रोग्राम है, यहाँ पर कोई गुरुडम की बात नहीं हो रही। हायर कॉन्शसनेस, हमसे जो हायर कॉन्शसनेस है, दैट इज़ माई मतलब कि मार्गदर्शक है, वो हमारा डिवाइन सोल है, वो हमारा मार्गदर्शक है, वो हमारा गुरु है, वो हमारा टीचर है। हायर कॉन्शसनेस। आज हम आप अपनी जो वर्तमान समस्या है, चाहे रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात बढ़ाने की हो, चाहे अपने जीवन से नेगेटिविटी संस्कार से हटने की बात हो, अपनी सकारात्मक ऊर्जा को संरक्षित करने का विषय हो, चाहे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का विषय हो, लेकिन हम गाइडलाइन किससे ले रहे हैं? हम गाइड ले रहे हैं लोअर कॉन्शसनेस से, हायर कॉन्शसनेस से नहीं ले रहे हैं। एंड हु इज़ द हायर कॉन्शसनेस? हायर कॉन्शसनेस से मतलब है असत जगत की समस्याओं का समाधान सत जगत से देने वाला हायर कॉन्शसनेस है। आज कोरोना हमारे असत जगत की समस्या है, शरीर का जो रोग है ये असत जगत की समस्या है, इंद्रियों की जो थकावट कमजोरी है वो असत जगत से समस्या आई है, और जो हमारा इम्यूनिटी लेवल घट रहा है वो असत जगत से समस्या आई है, और जो हमारा नेगेटिव थॉट से हम ग्रस्त हो रहे हैं वह असत जगत की समस्या है। इसका समाधान अगेन असत जगत से नहीं है, सत जगत से है। और कहते हैं जो सत है वही हमारे शिव जी ने कहा कि हमारा जीवन, हे उमा, हे पार्वती, हमारा जीवन दो सत्ता से जुड़ा है। एक सत्ता तो सत है और एक सत्ता मिथ्या है, स्वप्नवत है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। यह जो सज्जन का शरीर दिखाई पड़ रहा है ये असत है, नाशवान है। इसमें जो एक आत्मा है वही सज्जन है। आज इस शरीर में उस आत्मा का नाम सज्जन हो गया है। इस शरीर से पहले जहाँ आत्मा थी उसका नाम कुछ और रहा होगा।
और इस शरीर के बाद जब ये आत्मा किसी शरीर में जाएगी तो कुछ नाम बदल जाएगा। तो जो आत्मा है उसका स्वरूप नहीं बदला, ज्यों का त्यों है। आत्मा जिस शरीर में जाती है उसका रूप बदल रहा है। रूप और स्वरूप दोनों में अंतर है। रूप नाशवान है, स्वरूप नाशवान नहीं है। नाम नाशवान है, जगत के जितने नाम है नाशवान है, लेकिन भगवान का जो दिव्य नाम है वो नाशवान नहीं है। तो गुण और दोष से हम कैसे बचाएं? श्री रामचरितमानस में आप अपने एनर्जी लेवल को बचाने का सबसे बढ़िया सीधा सा उपाय दे दिया गया। क्या दिया गया? कि प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। और शिव जी क्या कहते हैं? हरि व्यापक सर्वत्र समाना और ईशावास्यमिदं सर्वम यत किंचिम जगत्याम जगत। और दूसरी बात क्या कहते हैं? सिय राम मैं सब जग जानी। अब बताइए, आपके आँख के सामने जितनी भी सत्ता दिखाई पड़ रही है, चाहे वो जड़ जगत की सत्ता हो, चाहे वो वनस्पति जगत की सत्ता हो, चाहे वो जंतु जगत की सत्ता हो, और चाहे मानव जगत की सत्ता हो, बताइए सब के अंदर आत्मा है कि नहीं? सब के अंदर वही आत्मा है। चींटी से लेकर हाथी तक एक ही आत्मा सबके समान रूप से विद्यमान है। हर व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से विद्यमान है। व्यापक है, प्रकट नहीं है। व्यापक है, व्यापक परमात्मा हमारा जीवन का दुख नहीं मिटा सकता, आपको प्रकट करना पड़ेगा। आपके भीतर जो आत्मा की प्राण शक्ति है, आह्लादनी शक्ति है, चेतना शक्ति है, प्रेमा शक्ति है, इसको प्रकट करना पड़ेगा। और आज जो हम विषय लेकर चल रहे हैं, प्राण शक्ति को जगाएं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। तो प्राण शक्ति कैसे हमारी जगेगी? और जगी तो अंदर है, जो मल और अम्ल से ढकी है, पहले तो उसको हटाना है। तो जो प्राण शक्ति जो ढक गई है विकार से, विकारवाद का सिद्धांत है, विकार से ढकी हुई है, भीतर से बाहर निकालना है। आज हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बाहर से भीतर नहीं डालना है, बल्कि भीतर से बाहर निकालना है। भीतर मल है, प्राण शक्ति को ढक दिया है। भीतर अम्ल है, ब्लड स्ट्रीम में जिसने प्राण शक्ति को ढक दिया है। तो भीतर के मल और अम्ल को हटाना है, लेकिन हटाने के लिए ताकत चाहिए। और हमारी ताकत कहाँ कंज्यूम हो रही है? मोह के कारण हम काम, लोभ और क्रोध और पर दोष दर्शन में बिजी हैं, व्यस्त हैं। हमारी सारी ऊर्जा दूसरे के दोष देखने में जा रही है। तो श्री रामचरितमानस में एक सूत्र दिया है वाल्मीकि जी ने राम जी को, गुण तुम्हार समुझै निज दोषा, गुण तुम्हार समुझै निज दोषा, सो सब भांति तुम्हार भरोसा। तो वाल्मीकि जी कहते हैं, हे प्रभु आप कहाँ निवास करें? राम जी ने पूछा मैं कहाँ रहूं? तो कहते हैं कहाँ निवास करें? अर्थात ये प्राण शक्ति कहाँ निवास करेगी, कहाँ भरपूर विद्यमान रहेगी? जहाँ रोग प्रतिरोधक क्षमता मेंटेन रहेगी, इम्यूनिटी लेवल मेंटेन रहेगी, वो स्थान कौन सा है? चूँकि गुण और दोष हमारे भीतर है, पूरी सृष्टि में गुण दोष व्याप्त है, तो हम गुण भी देखने के लिए मजबूर हैं, और माय डियर फ्रेंड्स दोष देखने के लिए भी मजबूर हैं। हम गुण भी देखते हैं, दोष भी देखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य एक बात है, बचपन से हमारा अभ्यास दूसरों में दोष देखना और अपना गुण देखना है। यही तो करते हुए बड़े हुए। जो दूसरों में दोष देखेगा वही तो द्वेष करेगा, वही तो दुख देगा। आज सबसे बड़ी बात है कि हम दूसरों में दोष देख रहे हैं। सज्जन लेक्चर दे रहे हैं, लेकिन सज्जन दूसरों में दोष भी देख रहे हैं। तो बताइए, तो सज्जन का जीवन सुखी कैसे हो सकता है? जहाँ दोष दर्शन होगा, जहाँ दोष होगा, वहाँ अपने आप द्वेष आ जाएगा, और द्वेष आते ही दूरी बढ़ जाएगी, बातचीत बंद आ जाएगी। आप देखिए, जब भी आप किसी संबंधों में दोष देखते हैं तो सबसे पहला होता है द्वेष पैदा होता है, ईर्ष्या पैदा होती है और क्रोध पैदा होता है, और हमारा संबंध दूरी हो जाती, संवाद रुक जाता है, संवादहीनता हो जाती है, बातचीत बंद हो जाती है, मिलना जुलना बंद हो जाता है।
बताइए। और जब मिलना जुलना बंद, संवाद बंद, तो बताइए निंदा के अलावा क्या सोचेंगे, नकारात्मक विचारों के अलावा आपके पास सही क्या सोचने के लिए। तो बताइए आप अपनी प्राण शक्ति जो नींद से मिली थी, ध्यान तो हम लोग करते नहीं है, ध्यान के भी चर्चे में क्या करूं, अभी तो जो ऊर्जा मिली है उसी को हम खर्च करना नहीं जान पा रहे हैं। मैं लोगों से यही तो निवेदन करता हूं, हमने कमाना सीख लिया, नींद में अपनी बैटरी को चार्ज कर लिया, लेकिन खर्च करना नहीं आता। हमने मेहनत करके, शारीरिक श्रम करके, बिजनेस को रुपया कमा लिया, लेकिन हमको खर्च करना नहीं आता। हमने घर में बहुत सारा खाने का सामान इकट्ठा कर लिया, लेकिन हमें खाना ही नहीं आ रहा है। बताइए, आर्ट ऑफ फूड नहीं पाता। व्हाट इज़ द आर्ट ऑफ फूड? व्हाट इज़ द आर्ट ऑफ थिंकिंग? व्हाट इज़ द आर्ट ऑफ फीलिंग? व्हाट इज़ द आर्ट ऑफ डूइंग? व्हाट इज़ द आर्ट ऑफ स्पीकिंग? व्हाट इज़ द आर्ट ऑफ बिहेवियर? हमें पता ही नहीं है। हम तो दोष चिंतन में लगे हुए हैं, जो कि दोष चिंतन है, इसीलिए हमारे जीवन में दुख बना हुआ है। और ये दुख तब तक नहीं जाएगा जब तक आपके अंदर पर दोष दर्शन है। इसीलिए रामचरितमानस की 9धा भक्ति में जहाँ स्टार्ट किया गया 8वीं भक्ति में राम जी ने तो स्पष्ट कह दिया, स्पष्ट कि 8वां जथा लाभ संतोषा और सपने हूँ नहीं देखी हैं पर दोषा। तो माय डियर फ्रेंड, पहला काम करना है, हम दोष दर्शन बंद कर दें, ये हमारे हाथ में है। दूसरा हमारे बारे में क्या सोचता है उसको सोचने दीजिए। दूसरा हमारे बारे में क्या बोलता है उसको बोलने दीजिए। दूसरा हमारे प्रति क्या व्यवहार करता है उसको करने दीजिए। आपन पहरा जागे, आन के पहरा लागे आग। अगर आपका रिश्ता किसी से भी जुड़ा हुआ है, और मैं ईमानदारी से कहता हूँ, आज ये शरीर है तो शरीर से रिश्ता जुड़ जाता है, चाहे माता पिता, चाहे भाई बहन, रिश्तेदार, मित्र, बीवी, बच्चे, सब रिश्ता एक ही बार जुड़ता है। हमारी शादी हुई तो एक ही दिन फेरे लिए थे, हमने रोज़ फेरे नहीं लिए, हर साल फेरे नहीं लिए। बेटा हमारा एक ही बार माँ के पेट से पैदा हुआ था, बार बार नहीं पैदा हो रहा है। तो रिश्ता जुड़ने का एक ही बहाना बनता है, निभाना दोनों की जिम्मेदारी होती है। एक न निभाए, हम निभाएंगे। और जब तक आप अपने जीवन में निभाने का कोशिश, जो आपके हाथ में, व्हाट आई डू, व्हाट आई कैन डू, हम क्या थे, हम आपके बारे में क्या सोचें, आप क्या सोचते हैं आप जानो, मैं क्या सोच सकता हूँ, मैं क्या सोचूं, मैं क्या बोलूं, मैं क्या करूं, यही हमारे हाथ में है। अगर आपने दूसरों में दोष देखना बंद कर दिया, क्यों? क्योंकि दोष देखने से हमारे अंदर दोष बढ़ जाता है, ये किसी को पता नहीं है। हमारे भीतर ना चाहते हुए दोष बढ़ रहा है। अर्जुन ने यही प्रश्न किया है भगवान श्री कृष्ण गीता में, हे प्रभु आप मुझे बताएं, न चाहते हुए भी हमारे अंदर काम क्यों आता है, लोभ क्यों होता है, क्रोध क्यों होता है, हम रजोगुणी क्यों हो जाते हैं, हम तमोगुणी क्यों हो जाते हैं, और हम सतोगुणी क्यों नहीं बन पाते। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, ये तुम्हारे भीतर जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का संस्कार है ना, वो अपने गुण और गुण में व्यवहार करता है। जब सतोगुण प्रकट होता है तो सतोगुण का व्यवहार होता है, जब रजोगुण आता है तो रजोगुण का व्यवहार होता है, और जब यही तमोगुण आ जाता है तो हम तमोगुण के शिकार हो जाते हैं। तो हम क्या करें? कहते हैं अभ्यास करो, गुणातीत बनने का अभ्यास करो, मन को निर्विषय करने का अभ्यास करो, मन का निग्रह करो, इंद्रियों का निग्रह करो, तप की साधना करो, ध्यान की साधना करो, नाम जाप की साधना करो, सेवा की साधना करो, सब काम क्रोध लोभ से मुक्ति हो जाएगी। और सबसे पहली बात है, पर दोष चिंतन बंद करो, क्षमा करो। जो तुम्हारे प्रति बुरा व्यवहार करते हैं उनको क्षमा कर दो, और जिनके प्रति तुमने गलत व्यवहार किया है वहाँ जाके क्षमा मांग लो। माय डियर फ्रेंड, क्षमा करना और क्षमा मांगना कलेजे का काम है, ये कोई आदमी जल्दी कर नहीं सकता। बहुत कलेजा चाहिए क्षमा करने के लिए, बहुत कलेजा चाहिए, और बहुत क्या चाहिए माफ़ी मांगने के लिए। और हम हमारे प्रभु से सीख लीजिए, जब विष्णु भगवान के भृगु ने लात मारी तो हमारे नारायण खड़े हो गए, प्रभु आपको मेरा कठोर छाती है, जहाँ कहते हैं नीलाम भुज श्यामल कोमलांगम,
कितने तो कोमल मेरे प्रभु। और कहते हैं मेरी छाती तो वज्र की है, आपके हे प्रभु, हे मुनिवर श्रेष्ठ, आपके चरण बड़े कोमल हैं, कमल के समान। मेरी कठोर वज्र ऐसी छाती पे आपने चरण मारा है, तो आपके चरण में चोट तो नहीं आई, हमें क्षमा करिए। सोचिए क्या 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 ये लेसन दे रहा है। हम लोग किस अध्यात्म की बात कर रहे हैं, किस धर्म की बात कर रहे हैं। धर्म का जो मूल है उसको पकड़ना नहीं चाहते, बाकी ज्ञान का पोटला मुड़ सिर पे रख के, बोझा लेकर के, और सोचते हैं हम बड़े ज्ञानी हैं, बड़े अहंकार पाले हैं। कुछ नहीं आता, जीरो हैं, जीरो। योगी जी कहते हैं अगर जीवन में दुख है तो इसके माने जानने की गलती और मानने की कमी के कारण है। दुख चाहे जैसा हो, और ये पाप के कारण दुख हुआ है। और वहीं पर फिर दूसरी तरह जब नारद जी ने क्रोध किया और भगवान को श्राप दे दिया, तो भगवान फिर नारद जी से हाथ जोड़ रहे हैं, हे मुनिवर मुझे क्षमा कर देना। ये बोलिए, क्षमा मांगना कलेजे का काम है, सब नहीं कर सकते। तो जब आप क्षमा करना सीख जाएंगे तो माय डियर फ्रेंड, आप दोष दर्शन से मुक्त हो जाएंगे। जिसके प्रति आपने गलत व्यवहार किया, जब वहाँ भी क्षमा मांग लेंगे तो वह भी आपके दोष से मुक्त कर देगा। तो सारी ऊर्जा हमें क्या करना है, अपने दोषों से मुक्त होने के लिए हमें दूसरों में दोष नहीं देखना है, क्योंकि जब दूसरों में दोष देखते हैं तो दोष हमारे अंदर बढ़ जाता है। और जब हम दूसरों में गुण देखेंगे तो हमारा गुण बढ़ेगा, और जब अपने दोष देखेंगे तो हम अपने दोषों का आत्मनिरीक्षण करेंगे, दोष देखेंगे, दोषों का कारण खोजेंगे, और गुरु की कृपा से प्रकाश के केंद्र के साथ बैठकर अपने दोषों से मुक्त होने का मार्ग पूछेंगे, साधन पूछेंगे, और वह भी मुझे साधन दे देगा। तो हम अपने गुणों को बढ़ाएंगे कैसे, दूसरों में गुण देखकर। गुण तुम्हारा, गुण दूसरे का देखना है और दोष अपना देखना है। और दूसरी बात है कि अगर हम दोष देखेंगे तो सारे दुर्गुण अपने आप आएंगे, उसको फिर आपको बुलाना नहीं पड़ेगा। और जब आप अपने अंदर दोष देखेंगे तो आपके सारे दुर्गुण अपने आप प्रकट होकर आपसे बाहर निकल जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड, मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ। श्री रामचरितमानस में सूत्र दिया है, अगर आप अपने प्राण शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, प्राण शक्ति को जगाना चाहते हैं, और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, और अपनी पॉजिटिव सोच को बढ़ा सकते हैं, तो सबसे पहला काम है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। मेरा कोई वजूदी नहीं है, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं को बदल दो, मैं का रूपांतरण कर दो साधना से। और दूसरी बात क्या है कि जो दूसरों का दोष है, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, मेरा भगवान प्रेरक है इसलिए कोई बुरा नहीं है, मेरा भगवान व्यापक है इसलिए कोई दोषी नहीं है। अगर भगवान प्रेरक है तो कोई दोषी नहीं है, अगर भगवान व्यापक है तो कोई बुरा नहीं है। बुरा जो देखन मैं चला, और बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजूं आपनो मुझसे बुरा न हो। भैया, मैंने पूज्य योगी जी के चरणों में बैठकर अपने भीतर कई वर्षों से अभ्यास किया है कि हम दोष दर्शन न करें। मैंने कोशिश की है, और मैं अपना जानता हूँ, मैं नहीं, लेकिन मेरे भीतर दोष देखने की गुंजाइश बहुत कम है। मैं देख ही नहीं पाता, मैं नहीं देख पाता, क्या करूं, मेरी मजबूरी है। और लोग मुझे चीट भी कर लेते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, सब कहते हैं, लेकिन मैं कबीर साहब का अनुयायी हूँ। कहते हैं कबीरा आप ठगाइए, कबीरा आप ठगाइए, और न ठगिए कोई, और ठगे दुख होत है, आप ठगे सुख होय। तो भैया खुद ठगा जाओ, लेकिन किसी को ठगने की कोशिश मत करो। अगर किसी को चीट किया है, किसी को धोखा दिया है, किसी में दोष देखा है, तो द्वेष और ईर्ष्या निंदा से तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। ये गुरु की कृपा से होगा। बंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जास वचन रवि कर निकर। अगर आप अपने जीवन में अपने आत्मा के
स्वरूप को अनुभव करना चाहते हैं, अपना निज जीवन अनुभव करना चाहते हैं। हमारा निज जीवन शरीर इंद्रियों पर आश्रित नहीं है, हमारा निज जीवन हमारी आत्मा के गुणों पर आश्रित है। हम अपने निज आत्म स्वरूप को जगाने के लिए श्री रामचरितमानस के वैदिक सिद्धांतों, उनके वैज्ञानिक प्रयोगों को सुनें, समझें और अपनी सामर्थ्य योग्यता से अभ्यास करें, तो आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा।